जय जय श्री सीताराम। राधे राधे भक्तों। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण का 7वां अध्याय। और इसमें आप सुनेंगे कथा सावित्री जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, उनसे वेद की उत्पत्ति हुई है, आदि की सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी से सनकादिक ऋषियों मुनियों की उत्पत्ति हुई है, और स्त्री सस्त्री शंभु मनु की उत्पत्ति हुई है, रुद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, मुनियों की उत्पत्ति कैसे हुई, और नारद जी की उत्पत्ति कैसे हुई, नारद जी ने ब्रह्मा जी को क्या श्राप दिया है, और फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या श्राप दिया है, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। तो अति दुर्लभ कथा हम सुनाने जा रहे हैं। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 7वां कि सौनक जी मुनियों ने जब निवेदन किया है कि हे सौती मुनि, आप हमें अति गोपनीय और रहस्यमय कथाओं का वर्णन कीजिए। सौती मुनि कहते हैं कि सावित्री ने 4 मनोहर वेदों को प्रकट किया है, साथ ही न्याय और व्याकरण आदि नाना प्रकार के शास्त्र समूह और व्याकरण से संबंधित ज्ञान को उत्पन्न किया है। मनोहर दिव्य 36 रागिनियों को वेद माता सावित्री ने उत्पन्न किया है, और नाना प्रकार के तालों से युक्त 6 सुंदर राग भी सावित्री माता ने प्रकट किए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलह प्रिय कलयुग, वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दंड, तत्क्षण आदि दिन, रात्रि, बार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, विजया, जया, क्षय, कृतिका, योग, करण, कार्तिकेय प्रिया, सती, महाषष्ठी, देवसेना जो मातृकाओं में प्रधान और बालकों की इष्ट देवी है, इन सबको भी सावित्री वेद माता सावित्री ने ही उत्पन्न किया है। 3 कल्प बताए गए हैं, ब्रह्म कल्प, पद्म कल्प और बारह कल्प। ये तीनों कल्पों की उत्पत्ति भी वेद माता सावित्री देवी से ही उत्पन्न हुए हैं। नित्य, नैमित्तिक, द्विप्रार्ध और प्राकृत ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। इन कल्पों और प्रलयों को तथा काल, मृत्यु कन्या एवं समस्त व्याधिगणों को उत्पन्न वेद माता सावित्री ने ही किया है, और फिर उन्हें अपना स्तनपान कराया है। ब्रह्मा जी के पृष्ठ देश से, पिछले भाग से अधर्म उत्पन्न हुआ है, और अधर्म के बाएं हिस्से से, वामपास से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है, जिसे संत महात्मा लक्ष्मी की बहन भी कहते हैं, जो अधर्म की पत्नी हुई है। ब्रह्मा जी के नाभि देश से शिल्पियों के गुरु विश्वकर्मा उत्पन्न हुए हैं, साथ ही 8 महावसुओं की उत्पत्ति हुई है, बाल पराक्रम से संपन्न। तत्पश्चात विधाता के मन से 4 आविर्भूत 5 वर्ष की अवस्था वाले श्री सनक, सनंदन, सनकादि और ज्ञान प्रिय सनत कुमार जी का उत्पन्न होना बताया गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से एक सुवर्ण के समान कांतिमान कुमार उत्पन्न हुआ है, जो कि दिव्य रूपधारी था, और उसे मनु की उपाधि दी गई है। और मनु के वाम भाग से शंभु मनु की पत्नी शतरूपा का उत्पन्न होना बताया गया है, जो लक्ष्मी जी की कला स्वरूपा थी। पत्नी सहित मनु विधाता की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव प्रयत्नरत रहते थे, उद्यत रहते थे। स्वयं विधाता ने हर्ष से पुत्रों से, जो बड़े भगवत भक्त थे, सृष्टि करने के लिए कहा है, परंतु वे श्री कृष्ण परायण होने के कारण नहीं करके तपस्या करने के लिए चले गए। यहाँ पर उल्लेख आया है कि 4 ऋषि जो सनत कुमार ज्ञान के ऋषि हैं, सनकादि हैं, ये 4 तपस्या करने के लिए गए हैं। इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया है। इससे जगत पिता विधाता को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ है, और कोप से ब्रह्मा जी के तेज से उसी समय उनके ललाट से 11 रुद्रों की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं में से एक संहारकारी कालाग्नि है, उसका नाम रुद्र है। कहा गया है समस्त लोकों में केवल वे ही तामस या तमोगुणी माने गए हैं। स्वयं ब्रह्मा राजस हैं, शिव और विष्णु को सात्विक देवता बताया गया है। गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण निर्गुण हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे, जो परम अज्ञानी और मूर्ख हैं, वे ही लोग भगवान शिव को तामस और तमोगुणी कहते हैं। शुद्ध सत्व स्वरूप, निर्मल तथा वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। अब रुद्रों के वेदोक्त के नाम हम आपको बताते हैं कि महान महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि रुद्र ब्रह्मा जी के दाएं कान से उत्पन्न हुए हैं। पुलस्त ऋषि बाएं कान से उत्पन्न हुए हैं। दाहिने नेत्र से अत्रि, वाम नेत्र से क्रतु, नासिका छिद्र से अरणी, मुख से अंगिरा एवं रुचि वाम पार्श्व से बाएं हिस्से से भृगु, दक्षिण हिस्से से दक्ष,
छाया से कदर्म, नाभि से पंचसिक, वक्षस्थल से बोढ़ू, कंठदेश से नारद। यहाँ नारद जी की उत्पत्ति का वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी के कंठ से नारद जी की उत्पत्ति हुई है। स्कंद देश से मारीच, गले से अपांतरत्मा, रसना से वशिष्ठ ऋषि, अधोरष्ट से पृचता और वाम कुक्षी से हंस और दक्षिण कुक्षी से याति प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी है। पिता की बात सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, हे पितामह, पहले सनक सनंदन आदि ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाइए और उन्हें विवाह करने का आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए उन्हें। तत्पश्चात हम लोग ऐसा करने के लिए बाध्य होंगे। यदि वह हमारे ज्येष्ठ पुत्र का विवाह नहीं होता है तो हम भी विवाह नहीं करेंगे। जब पिताजी आपने उन्हें तपस्या में लगाया है तब हमें ही क्यों संसार बंधन में डाल रहे हैं। अहो, कितने दुख की बात है कि प्रभु की बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है। भगवान, आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का दान दिया है और किसी को आप विष से भी अधिक विषम विषय भोग दे रहे हैं। पिताजी जो अत्यंत निम्न कोटि के भयानक भवसागर में गिराता है, उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता। भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदिकरण तथा निस्तार के बीज है। वे ही सब कुछ देने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, दास सुख देने वाले, सत्य तथा कृपामय हैं और वे ही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले भक्त वत्सल हैं और स्वच्छ हैं, भक्तों के प्रिय रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले भी हैं। भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़ करके ऐसा कौन मूल विनाशकारी अपने मन को विषयों में लगाएगा। अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण जी की सेवा को छोड़ करके ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो इसका स्वाद नहीं चखेगा, आस्वादन करेगा। विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या और विनाशकारी है। आगे नारद जी कहते हैं, जैसे बंसी में गुथा हुआ मांस मछलियों को आपातः अचानक सुखद जान पड़ता है, उसी प्रकार विषय पुरुषों में भोगी पुरुषों को विषय में सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह सुख मृत्यु का ही कारण बनता है। ब्रह्मा जी के सामने ऐसी बात कहकर नारद जी चुपचाप खड़े हो गए। वे अग्नि शिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। पिता को प्रणाम करके नारद जी पुनः चुपचाप खड़े थे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उनका मुख लाल हो गया, ओंठ फड़कने लगे, सारा अंग थर थर कांपने लगा और पुत्र को श्राप देते हुए बोले। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को श्राप दिया है, जिसका कारण हमने बताया कि पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने पर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को श्राप दिया है। हे नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, तुम कामनियों के क्रीड़ा मर्ग बन जाओगे, उनके वशीभूत हो जाओगे, तुम 50-50 पत्नियों के पति बनोगे, श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता बनोगे, श्रृंगार रसास्वादन के लिए अत्यंत लोलुप तथा नाना प्रकार के श्रृंगार में निपुण लोगों के गुरुओं के भी गुरु हो जाओगे, गंधर्वों में श्रेष्ठ पुरुष हो जाओगे, सुमधुर स्वर से युक्त उत्तम गायक बनोगे, वीणा वादन संदर्भ में पारंगत तथा सुस्थिर यौवन से युक्त हो जाओगे, विद्वान, मधुरभाषी, शांत, सुशील, सुंदर और सुबुद्धि होगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय उपबरहण नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। तुम कामनियों के साथ युगों तक निर्जन वन में विहार करके फिर मेरे श्राप से ही दासी पुत्र बनोगे। बेटा, तदंतर वैष्णवों के संसर्ग से और उनकी जूठन खाने से तुम पुनः भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं पुनः तुम्हें दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूंगा। इस समय मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, भाग जाओ यहां से और अवश्य ही जाओ, तुम्हारा पतन होगा, तुम नीचे गिर जाओ। पुत्रों से ऐसा कहकर जगतपति ब्रह्मा चुपचाप हो गए। नारद जी रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पिताजी से कहा, हे तात जगतगुरु, आप अपने क्रोध को रोकिए। आप सृष्टा हैं, तपस्वियों के स्वामी हैं, मुझ पर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कुमार्गामी पुत्र को भी श्राप ना दे अथवा उसका त्याग कर दे, लेकिन श्राप ना दे। आप पंडित होकर भी अपने तपस्वी पुत्र को श्राप देना चाहते हैं। हे ब्राह्मण, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिए। तब जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी ने कहा, यदि भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है तो वह भारत भूमि सुअर से भी बढ़कर के अधम है। जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते हुए श्री हरि भक्ति से युक्त होता है, वह स्वर की योनियों में जन्म ले तो भी श्रेष्ठ है।
क्योंकि उस भजन रूपी कर्म से वह गोलोक में चला जाता है। जो गोविंद के चरणार बिंदों की भक्ति रूपी मनवांछित मकरंद का पान करते हैं, उन वैष्णव आदि के स्पर्श से सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है। नारद जी कहते हैं, पितामह, पापी लोग स्नान करके तीर्थों को जो पाप दे देते हैं, अपने उन पापों का भी प्रक्षालन करने के लिए सब तीर्थ वैष्णव महात्माओं का स्पर्श प्राप्त करना चाहता है। अहो, भारतवर्ष में श्री हरि का मंत्र उपदेश देने और लेने मात्र कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ मुक्त हो गए। मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त एवं सिद्ध हो जाते हैं, पहले के कर्म को समूल नष्ट कर देते हैं। जो गुरुपुत्रों, पत्नियों, शिष्यों, सेवकों और भाई बंधुओं को उपदेश दे, उन्हें सन्मार्ग दर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम की गति प्राप्त होती है। परंतु जो गुरु शिष्यों का विश्वास पात्र होकर उन्हें सुगति प्रदान नहीं करता, कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वह तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है। वह कैसा गुरु है, कैसा पिता है, कैसा स्वामी है और कैसा पुत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की भक्ति दोनों देने में समर्थ न हो। हे चतुरानंद, हे पिताजी, आपने बिना किसी अपराध के ही मुझे श्राप दिया है, अतः बदले में मैं भी आपको श्राप दूंगा जो अनुचित ना होगा। अब यहाँ पर नारद जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया है कि मेरे श्राप से संपूर्ण लोकों में कवच, स्तोत्र और पूजा सहित आपके मंत्र का निश्चय ही लोप हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। पिताजी, जब तक 3 कल्प ना बीत जाएं, पद्मकल्प, ब्रह्मकल्प और बराहकल्प, तब तक इन तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहेंगे। 3 कल्प बीत जाने पर आप पूजनियों के भी पूजनीय होंगे। हे पिताजी, इस समय आपका यज्ञ भाग बंद हो जाएगा, व्रत आदि में भी आपका पूजन नहीं होगा, केवल एक ही बात रहे, आप देवता आदि के बंदनी बने रहेंगे। पिता के सामने ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हृदय में सभा में सुस्थिर भाव से बैठे रहे। सोनक जी, पिता के दिए हुए उस श्राप के कारण नारद उपवरण नामक गंधर्व तथा दासी पुत्र हुए। तदंतर पिता से ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गए। इस प्रसंग का आगे चलकर हम आपको विस्तार से वर्णन करेंगे। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें बताइए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।